इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विनीत श्रीमान नवनीत राखेचा, श्रीमती ज्योति राखेचा। आयोजक जैन श्री संघ शिरपुर महाराष्ट्र एवं साधु मार्गी जैन संघ निम्बाहेड़ा राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री जैन भागवती दीक्षा महोत्सव से पूर्व दीक्षा की मांगलिक क्रियाओं में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, महाराष्ट्र के शिरपुर की पावन धरा पर 10 से 13 फरवरी 2024 तक दीक्षार्थी मुमुक्षु सुश्री नेहा राखेचा की श्री जैन भागवती दीक्षा से पूर्व की मांगलिक क्रियाएं की गई। ये दीक्षा श्रीमद जैनाचार्य भगवान 1008 परम पूज्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के कर कमलों एवं बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं संत सतिया जी महाराज साहब की पावन निश्रा में 17 फरवरी 2024 को राजस्थान के निम्बाहेड़ा में प्रदान की जाएगी। उससे पूर्व आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर परिजनों एवं सहधर्मी जनों द्वारा दीक्षार्थी की अनुमोदना की गई। तो आइए दर्शकों देखते हैं वैरागी दीक्षार्थी के अद्वितीय पावन दृश्य। महाराष्ट्र के शिरपुर की पावन धरा पर 10 से 13 फरवरी 2024 तक श्रीमद जैनाचार्य भगवान 1008 परम पूज्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के कर कमलों एवं बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं संत सतिया जी महाराज साहब की पावन निश्रा में दीक्षार्थी मुमुक्षु सुश्री नेहा राखेचा की श्री जैन भागवती दीक्षा से पूर्व की मांगलिक क्रियाएं की गई, जिसमें सम्मिलित होकर परिजनों एवं सहधर्मी जनों द्वारा दीक्षार्थी की अनुमोदना की गई। जय जयकार जय जयकार। दीक्षार्थी मुमुक्षु सुश्री नेहा राखेचा की दीक्षा 17 फरवरी 2024 को राजस्थान के निम्बाहेड़ा में प्रदान की जाएगी। 10 फरवरी 2024 को कार्यक्रम का शुभारंभ श्री नवनीत जी एवं श्रीमती ज्योति राखेचा की पुत्री सुश्री नेहा राखेचा की मेहंदी रस्म के साथ किया गया। इसके बाद दीक्षार्थी के अनुमोदना हेतु अद्वितीय रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिरपुर नगर के भक्तों के साथ साथ अनेक क्षेत्रों के भक्तों ने सम्मिलित होकर कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के दौरान भक्तिमय नृत्य, भक्तिमय भजन आदि की प्रस्तुतियां भी दी गई, जो दीक्षार्थी के वैराग्य का वर्णन कर रही थी। भाई बहन जैसे धरती गगन दोनों ऐसे खिले सच में एक चमन, दोनों ऐसे खिले सच में एक चमन। संयम नाम में सफल जिंदगानी लागे, हो जिंदगानी लागे, हो माने प्यारो प्यारो गुरुवर शरण लागे। राम आएंगे गुरु राम आएंगे, मुझे पूरा है भरोसा बात जो मैं गुरु सा राम आएंगे। इस प्रकार से 10 फरवरी के कार्यक्रम का सानंद रूप में समापन हुआ। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। 11 फरवरी 2024 के कार्यक्रम का शुभारंभ भी दीक्षार्थी के अनुमोदना स्वरूप जैन डिजिटल पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। माँ तुम भी त्रिशूला बन के महावीर मुझे बनाना, माँ तुम भी त्रिशूला बन के महावीर मुझे बनाना। जिस पथ पे वो चले थे माँ,
जिस पथ पे वो चले थे मुझे राह वो दिखाना। माँ तुम भी त्रिशला बन के महावीर मुझे बनाना। दुनिया ने लागे पैसो प्यारो जिके ने जावना रहे मोक्ष में उन्हें लागे संयम प्यारो। रात के समय वे शवासन में अर्थात भूमि पर लेटकर आत्मा का ध्यान कर रहे थे। इतने में वहां एक मांत्रिक विद्या साध्य करने के लिए आया। उसे चूल्हा बनाने के लिए 3 मुर्दों की जरूरत पड़ी। सो एक तो उसने मुनि को मुर्दा समझ लिया और 2 अन्य मुर्दों को वह घीस लाया। उन तीनों के सिर का चूल्हा बनाकर उस पर उसने एक नर कपाल रखा और आग सुलगाकर कुछ नैवेद्य पकाने लगा। तब एकदम मुनिराज का हाथ ऊपर की ओर उठ जाने से सिर पर का कपाल गिर पड़ा। मांत्रिक उससे डरकर भाग गया। मुनिराज मेरु समान वैसे के वैसे ही अचल बने रहे। इसके अलावा महिला मंडल द्वारा भी विभिन्न प्रकार से प्रस्तुतियां देकर जैन धर्म की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। एक तरफ इंद्र एक तरफ इंद्राणी, बीच में जगत के पालनहारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। हम हैं महावीर तेरे तू हमारा है, हर जैनी के दिल में नाम तुम्हारा है। हम हैं महावीर तेरे तू हमारा है। दुख से भटके यहाँ जाने कब से यहाँ, महावीर प्रभु तू आजा। इतना ही नहीं, बच्चों ने ऐसी अनेक प्रस्तुतियां दी जिससे सामान्य जनों को जैन धर्म के महत्व के बारे में समझाया जा सके। अरे हमारी तो इतनी भी पुण्यवानी नहीं है कि हम एक प्रत्याख्यान ले सके। हम तो देवियों को लेकर भाग आए। अब तुम रत्नों में, विमान में, देवियों में अधिक आस्ति ना रखो। इसी बीच उपस्थित अनेक महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। चंदन बाला उस पथ पर चढ़ गई रे, आमा सारी लाडली बेरागण बन गई रे। दर्शन कराला गुरुनी, दर्शन कराला गुरुनी सारा दर्शन कराला। तदुपरांत दीक्षार्थी मुमुक्षु सुश्री नेहा राखेचा को बड़े ही भक्ति भाव के साथ पालकी में बैठाकर कार्यक्रम स्थल लाया जाता है। इसके बाद दीक्षार्थी मुमुक्षु सुश्री नेहा राखेचा जी द्वारा अपने भाई को तत्पश्चात सुधर्म संघ की ओर से
तिलक लगावो, भीतर भावने जगावो, केसर तिलक लगावो, भीतर भावने जगावो, परि भीतर मबावो, संगीत साज मारा जिन राज ने बधावो, आवो नर नार आज जिन बर भक्ति निकाज, अनहद नाद आज गावो। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार, जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। साथ ही समस्त महानुभावों द्वारा दीक्षार्थी के वैराग्य की अनुमोदना की गई। जाग्यो रे जाग्यो आत्मरा, जाग्यो रे जाग्यो आत्मरा, मुक्ति नारो गूंजे छे, मन रंगायु संवेग रंगे, अंतरनाद बोले छे, हाथ खड़ा करके अनुमोदना करते हैं उस दीक्षार्थी बहना को। क्या बात है जी। इसके साथ ही 11 फरवरी के कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। जब मेरे समक्ष दो रास्ते थे, सांसारिक रास्ता और आध्यात्मिक रास्ता, तब उस समय बहुत चिंतन चला और साधु मार्ग को देखा, और तब अनेक राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ने वाली साधना, इस सुंदर साधना को चयन किया और इस मार्ग पे आगे बढ़ रही हूँ। अरिहंत को, सिद्ध भगवंत को, साधु संत को नमो नमो। 12 फरवरी के दिन दीक्षार्थी द्वारा सर्वप्रथम गुरु भगवंतों की 3 बार वंदना की गई। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल मंगल मंगल। इसके बाद दीक्षार्थी द्वारा अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए गए। मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो। तदुपरांत पंडित जी के निर्देशन में कुमकुम समारोह की मांगलिक क्रियाएं कराई गई। साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि। सुविंच पुप्पदन्तं सियल सिज्जंच वासुपूज्यंच विमलमणन्तं जीनं धम्मं सन्तिंच वन्दामि, कुन्तुमरंच मल्लि वन्दे मुनि स्वयं नमि जिनंच वन्दामि रिट्टनमि, पासंत वर्धमानंच एवं मैं अभित्वा व्यूरेमला पैंजन्मना 24 संपिजिनरा तित्तनाम पश्यन्तु। इस मांगलिक क्रिया के दौरान दीक्षार्थी के साथ साथ उपस्थित समस्त महानुभावों द्वारा अनुपकार महामंत्र के जाप के साथ पंच परमेष्ठी का स्मरण किया गया। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। इसी पावन श्रृंखला में पंडित जी द्वारा दीक्षार्थी की कुमकुम की क्रियाएं भी की गई। ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो, मंगलानं च सौवेसीं परमं हवै मंगलम्। आचार्यो जिन शासनो नति करा, उपाध्याय का। जय गुरु राम बोलो, जय गुरु राम, जय गुरु राम बोलो, जय गुरु राम, जय गुरु राम बोलो, जय गुरु राम, चरण कमल में करूं प्रणाम।
दीक्षार्थी की कुमकुम क्रियाओं में समस्त परिजन एवं भक्तगण सहभागिता कर इन पावन पलों की अनुमोदना कर रहे थे। मैं तो आजीवन रात्रि भोजन त्याग, बड़े स्नान का त्याग, कंदमूल का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, अनेक व्रत ग्रहण करने जा रही हूँ। मेरे दीक्षा निमित्त आप सभी अपने अपने मन में कोई संकल्प धारण करें। कोई भी संकल्प हो सकता है। रात्रि भोजन, कंदमूल का त्याग, एक सामयिक, एक महीने में बड़े स्नान का त्याग। इसके बाद संध्या की पावन बेला में दीक्षार्थी मुमुक्षु सुश्री नेहा राखेचा के इन वैराग्यमयी पलों में मधुर आवाज के धनी एवं संगीतकार विक्की डी पारेख ने मधुर मधुर भजनों से चार चांद लगा दिए। हो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, बोलो, जब जब दिल ये उदास होता है, तू क्या मेरे प्यारे प्रभुवर, मेरे प्यारे दादा मेरे पास होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरे प्यारे प्रभुवर मेरे पास होता। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। हाँ मिल गया। जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं, जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, और जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं, कि सारी दुनिया में, कि सारी दुनिया में वो दादा का सहारा है, कि सारी दुनिया में वो दादा का सहारा। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज कोने आनो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज ताने आनो है। धर को मानो है, भक्ति की है रात, ये भक्ति की है रात दादा, आज ताने आनो है। भक्ति की है रात, ये वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन। बनने अनगार करने भव पार, बनने अनगार करने भव पार, तोड़ा जिसने संसार का बंधन। वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन। ये मुट्ठी बंद करके गर्व के साथ वैरागी को वंदन, वैरागी। इस दौरान दीक्षार्थी के चेहरे को अगर देखा जाए तो प्रसन्न चित्त एवं हर्षित दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों पर कोशिश करता है कि उसके सारे बच्चे उनकी इच्छा आकांक्षाएं पूरी करेंगे, लेकिन जब कोई बेटी कहे
कि बाबा मुझे तो उस मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ना है, महावीर मार्ग की तरफ आगे बढ़ना है। सच बताओ, उस पिता के मान लो कि सीने पर बिजली टूटकर लग गई हो, इस प्रकार का वो पिता अपने आप को फील करवाता है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बाहर चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये संगम है। दीक्षार्थी की उपस्थिति में विक्की डी पारिक द्वारा गाए हुए भजनों पर प्रत्येक भक्त भाव विभोर तो था ही, साथ ही उत्साहित भी था। कदम कदम पे साथ चल के जिंदगी मेरी संभाली है, जिंदगी मेरी संभाली है, जिंदगी मेरी संभाली है। फूलों की रखवाली जैसे करता कोई माली है, करता कोई माली है, करता कोई माली है। वो जानते सब इशारे हैं। मेरे पापा जैसा कोई नहीं, 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 मेरे पापा जैसा कोई नहीं। ओम नमो अरिहंताणं नमामि वीरं नमामि गौतम, नमामि वीरं नमामि गौतम। ओम नमो सिद्धाणं समावीरस्य भूषणं, समावीरस्य भूषणं, समावीरस्य भूषणं। ओम नमो आयर्याणं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। ओम नमो गोवत्सायाणं जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। लेकिन आज आप सबको बता दूं कि अब इसको ना तो डॉक्टर बनने की ज़रूरत है, ना इसको पायलट बनने की ज़रूरत है, ना इसको लॉयर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो बनेगी इसके बाद इसको कुछ बनने की ज़रूरत ही नहीं होगी साहब। ये वो बनने जा रही है। ये कुछ तो है कि जो खोज है वो सबके मन में एक झंकना तो होती है। एक श्रोत्र आता है कि ससने ही प्यारा रे, संयम कब ही मिले, इस भव में नहीं तो अगले भव में, अगले नहीं तो अगले 3 भव में, अगले 3 नहीं तो अगले 7 भव में। लेकिन एक बात तो पक्की है कि दीक्षा लिए बिगड़ मुक्ति नहीं है साहब। कि भैया तेरी बहना हो पर एक मुसाफिर हो, भैया तेरी बहना हो पर एक मुसाफिर हो। आज नहीं तो कल सब छोड़ के जाना है, आज नहीं तो कल सब छोड़ के जाना है। दे दो विदाई आज, दे दो विदाई, दे दो विदाई आज। मुझे गुरु संग जाना है, संयम का ये पथ तेरा आत्म का ठिकाना है। बन के संयम एक दिन मुझे गुरु संग जाना है। कि संयम क्या रे मर्शे कि मुझने, कि क्या रे मर्शे ऐसे, कि संयम कि मुझने, कि संयम सिद्धि माटे गावी पड़े साधना निसर्गम, आखिरे तो लीधु संयम स्वामी विश्व। कि संयम क्या रे मर्शे
कि मुझने क्यारे मरसे ओ संयम क्यारे मरसे। सच कहूं साहब, आज आपकी हिम्मत को मैं दाद देना चाहता हूं। विकी भाई कहते हैं कि चिता तक चिंता करता है वो पिता कहलाता है, और चिता तक चिंता करने वाले पिता ने अपनी लाडली एकाएक सोने की मेघ जिसको कहते हैं उस बेटी को 56 इंच का सीना तान कर हिम्मत रखकर कोई बाप विदा करता है ना साहब, तब वास्तव में कहने का सामर्थ्य होता है कि बजरंग बली की ताकत से भी ज्यादा ताकत उस बाप के अंदर आती है। तब कहीं जाकर वो तन के टुकड़े को विदा करता है। सोनी ये कलाई मेरी बहना तुझे याद करेगी कि रक्षा बंधन का दिन, कि रक्षा बंधन का दिन रो रो के बिताना है, कि रक्षा बंधन का दिन रो रो के बिताना है। संयम का ये पथ तेरा आत्म का ठिकाना है। जय हो तेरी जय जय जय, दीक्षार्थी तेरी जय, बोलो जय हो तेरी जय जय जय, बैरागी तेरी जय, मिलकर जय हो तेरी जय जय जय, दीक्षार्थी तेरी जय, जय हो तेरी जय जय जय, दीक्षार्थी की जय, फिर से जय हो तेरी जय जय जय, दीक्षार्थी की जय, जय हो तेरी जय जय जय, दीक्षार्थी की जय, फिर से जय हो तेरी जय जय जय, दीक्षार्थी की जय, जय हो तेरी जय जय, दीक्षार्थी की जय, जय हो तेरी जय जय जय। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं ला 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 ला, हे ला ला ला, हे हे ला 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 ला। क्योंकि हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहराए तो फूल खिलते हैं। ला 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 ला, हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहराए तो फूल खिलते हैं। इस दौरान प्रत्येक भक्त मधुर मधुर भजनों पर दीक्षार्थी के साथ भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार से 12 फरवरी के भक्तिमय कार्यक्रम का समापन हुआ। वंदन 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 वंदन, दीक्षार्थी ने वंदन, वंदन वंदन वंदन, दीक्षार्थी ने वंदन। वो अणगार मारे बड़े, वो अणगार मारे झगड़ो संसार, मारे बड़े वो अणगार, मारे बन वो अणगार, मारे बन वो अणगार, मारे दर वो 13 फरवरी को दीक्षार्थी सुश्री नेहा राखेचा की शोभा यात्रा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दीक्षार्थी की भव्य नगर शोभा यात्रा निकाली गई। दीक्षार्थी नेहा राखेचा रथ पर सवार होकर सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रही थी। इसके अलावा शोभा यात्रा में चल रहा प्रत्येक महानुभाव वैरागन नेहा राखेचा के वैराग्य की अनुमोदना कर रहा था।
दीक्षार्थी माता पिता परिवारजन के साथ साथ शोभा यात्रा के दौरान शिरपुर की पावन धरा भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। जो इस धरा से जिन शरण की ओर वैरागन नेहा राखेचा जी बढ़ रही हैं। शिरपुर की धरा पर निकाली गई इस शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह भक्तगण झूम झूम कर इन वैराग्यमयी पलों का लाभ प्राप्त कर रहे थे। तदुपरांत दीक्षार्थी की शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचती है, जहां आगंतुक महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। दूसरों के जीवन के लिए जब जीना है, फॉर द राइट ऑफ अदर्स लाइज अवर ओन, दूसरों के जिंदगी में कैसी शांति हो, उसकी कैसी प्रगति हो, इसके लिए भी जिंदगी काटना है। अभी देखो समय बदल रहा है, समय करवट ले रहा है, समय में बहुत फेरफार हो गया, सारे विश्व में अशांति दिख रही है। क्या खूब रंग बदला जमाने का, अपने अपने पर वार करते हैं। पहले यारों पर यार मरते थे, आज यार यार को मारते हैं। तत्पश्चात उपस्थित महानुभावों को दीक्षार्थी सुश्री नेहा राखेचा की दीक्षा से पूर्व का संबोधन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। त्याग का अभिनंदन त्याग से ही करना। मेरे दीक्षा निमित्त जरूर अपने मन में कोई ना कोई संकल्प करना कि नेहा की दीक्षा हुई थी तब मैंने ये संकल्प लिया था, भले 1 महीना लो या आजीवन लो, बट कोई ना कोई अपने मन में संकल्प जरूर करना। और मेरे अम्मा पिया को यही कहना चाहूँगी, फ्यूचर में यदि मुझसे कभी कोई गलती हो जाए, साध्वी बनने के बाद मुझसे कोई असंयम के काम हो जाए, तो आप संकोच मत करना, मुझे हमेशा सुधार की टिप्स देते रहना, बिल्कुल टोक देना, सोचना मत ये तो साध्वी है, इनके सामने हम कैसे बोले। आप हमारे अम्मा पिया हो, आप ही हमें सुधार सकते हो। मेरी कभी भी छोटी सी भी भूल दिख जाए कि आपको ऐसा नहीं करना था, आपको ऐसा करना चाहिए था, ये व्यवहार शुद्धि नहीं होती है। जो भी आपको दिखाई दे, संकोच मत करना। आज फुल परमिशन दे रही हूँ कि मुझे आके टोकते रहना, बताते रहना, सुधार बताते रहना। माता पिता भैया भाभी को भी यही कहती हूँ कि यदि मेरे कदम कभी भी असंयम में बढ़ जाए, मोह माया में बढ़ जाए, तो आप मुझे सुधारते रहना। इस प्रसंग पे बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। शिरपुर की पुण्य धरा पर हर साल चातुर्मास होते ही है और उन चातुर्मास के कारण ही मैं आगे बढ़ी हूँ और किसी एक संप्रदाय ने प्रेरित नहीं किया है। हर संप्रदाय के सत्याजी मारसा कहते थे तने देख के वाटे तो दीक्षा लीला। मैं कहती थी नहीं मारसा, मने मारा जॉब प्यारो है, शानदार जॉब चालू है, पैसा अच्छा मिल रहा है। तो एक संप्रदाय ने प्रेरित किया ऐसा नहीं है, मुझे कईयों ने सपोर्ट किया। इसके बाद श्री जैन भागवती दीक्षा से पूर्व आयोजित हुई इन मांगलिक क्रियाओं के बारे में दीक्षार्थी स्वयं, दीक्षार्थी के माता पिता, चाचा चाची आदि ने भी अपने भाव व्यक्त किए।
हम बचपन से ही साथ में हर चीज़ की है, खेले हैं, बड़े हुए हैं। तभी से मैंने ये ललक देखी है नेहा दीदी के अंदर, जो उन्होंने आज दीक्षा का फैसला लेके दिखाई है। जय जिनेंद्र, मैं उषा ललवानी, नेहा की बुआ। नेहा मेरी प्यारी भतीजी है। नेहा ने दीक्षा के भाव कब जग गए, सुनते ही मेरा तो 3 दिन समझ में ही नहीं आया कुछ। पर जो भी है वो मेरी बहुत लाडली है और पापा की भी बहुत लाडली है। मिला है आपको गुरु भगवंत का छत्र छाया, जिन शासन ने जैसा एक अनमोल हीरा पाया। आपके बारे में, नेहा के बारे में मैं क्या करूँ बखान, जिन शासन का वो एक अनमोल रतन है। जय जिनेंद्र। जब गुरुदेव शिरपुर में आए थे, उनका यहाँ पे चातुर्मास हुआ था, तब काफ़ी प्रभाव पड़ा था नेहा और हम सब पे। दरवाज़ा भी बंद करती थी तो दरवाजे के भीतर देखती थी कि कहीं कोई जीव तो नहीं आ गए। और फिर उसके बाद भी वो पानी भी उसका रहता रहा, रात्रि 24 सब उसके नियम एकदम उसके संयम के मार्ग पे बढ़ने जैसे होने लगे। फिर हमने भी सोच लिया कि आगे चल के इसके राह यही रहेगी। बिटिया बोली, पापा मुझे एक बार साधु जीवन देखना है, मुझे लाभ में जाना है, उसके बाद जो आप निर्णय लेंगे मैं उसे मान लूँगी। बिटिया की इच्छा अनुसार उसे गुरुकुल में कुछ दिनों के लिए भेजा। आने के बाद में बिटिया ने बोला, पापा साधु जीवन वास्तव में एक सुंदर जीवन है, संसार के कीचड़ में मैं फंसना नहीं चाहती। और पिछले कुछ दिनों से मुझे जो शांति का अनुभव हुआ है वो मेरे पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ। इस प्रकार से शिरपुर की धरा पर आयोजित हुए 10 से लेकर 13 फरवरी के कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें सम्मिलित प्रत्येक भक्त आनंदित नजर आ रहा था। दीक्षार्थी सुश्री नेहा राखेचा को 17 फरवरी 2024 को राजस्थान के निम्बाहेड़ा में दीक्षा संस्कार प्रदान किए जाएंगे। दर्शकों, महाराष्ट्र के शिरपुर की पावन धरा पर 10 से 13 फरवरी 2024 तक दीक्षार्थी मुमुक्षु सुश्री नेहा राखेचा की श्री जैन भागवती दीक्षा से पूर्व की मांगलिक क्रियाएं की गई, जिसमें सम्मिलित परिजनों एवं सहधर्मीजनों ने दीक्षार्थी के वैराग्य की अनुमोदना की। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विनीत श्रीमान नवनीत राखेचा, श्रीमती ज्योति राखेचा। आयोजक जैन श्री संघ शिरपुर महाराष्ट्र एवं साधु मार्गी जैन संघ निम्बाहेड़ा राजस्थान।